आइए देखिए, लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव होते हैं और अनेक तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए सवाल क्या है, 12 है जिसके ऊपर रूट कहाँ तक चढ़ाया, यहाँ तक चढ़ाया, फिर प्लस में 12 लिखा, फिर यहाँ तक रूट चढ़ाया है, प्लस लिखा, फिर 12 लिख करके रूट चढ़ाया। मैंने इसी तरह इन्फिनिटिव अनंत तक यदि रहेगा तो इसका आप हल कैसे कर सकते हैं। हल सबसे पहले सरल विधि से बता रहे हैं, इसके बाद ट्रिक भी बताया जाएगा। तो सरल विधि से कैसे इसको हल करना है, ये जोड़ में रहे या घटाव में रहे, एक ही संख्या को बार बार दोहराया है, ये भी ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन होगा तो ये रूल लागू हो जाएगा। तो देखिए हल कर रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा हल। मान लिया कि x बराबर 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक मान लिया इसको। यहां पर हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने कर रहे हैं, इधर वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर जब हम करेंगे वर्ग तब क्या होगा वो देखिए, डॉट 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 इधर भी हमको करना है वर्ग, बराबर हो जाएगा, या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए नियम है कि रूट और वर्ग एक साथ हट जाते हैं, तो ये को जो रूट है और ये वर्ग है तो वो हट जाएगा, मतलब बन जाएगा 12 प्लस रूट 12 प्लस इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, या एक्स स्क्वायर। अब देखिए 12 जो है इसके पहले चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो हम यहाँ इधर इसको ला रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा 12, बराबर में क्या बच गया, प्लस बच गया और ये बच गया डॉट डॉट डॉट, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए या एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर, अब इसके एवज में वैल्यू जैसे बैठाना है, इसके एवज में वैल्यू क्या बैठाना है कि आपने मान लिया था कि इतना बराबर एक्स, तो इतना का मान एक्स बैठाना पड़ेगा। ये देखिए हो गया एक्स। अब हम एक जगह इसको कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया एक्स, माइनस में आ गया 12 और बराबर में कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया। आइए अब इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे कर लेंगे, आपको बताया गया है कि प्रथम पद और अंतिम पद को मन में गुना करते हैं, तो हम 12 और 1 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। इसके पहले अंक नहीं है तो 1 है, तो दो को संख्या बताइए कि गुना करने पर 12 हो जाए और घटाने पर यहाँ 1 हो जाए, तो 4 और 3 यही आपका है 4 और 3। एक्स स्क्वायर माइनस लाना क्या है, घटा के लाना है 1, तो यहाँ ब्रैकेट कर लेंगे, 4 माइनस 3 कर लेंगे, एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देंगे, माइनस से माइनस लिखेंगे, 12 है तो 12 बराबर में 0 हो गया, या एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम माइनस हो गया और एक्स से गुना कर रहे हैं तो माइनस गुने प्लस बराबर हो गया, यहाँ माइनस 4 और एक्स में गुना तो हो गया 4x, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस 3 और एक्स में गुना तो 3x, माइनस में 12 बराबर 0 हो गया। आइए यहाँ समझ लीजिए, या अब इतना दूर में जो है से हम कॉमन उठा रहे हैं तो x यहाँ पर कॉमन है तो x माइनस 4 हो गया, वहां पर प्लस 3 हो गया, ये वाला ये 3 को हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, चूंकि यह भी 4 गुने 3 के बराबर है तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया क्या, x बच गया, और माइनस यहाँ क्या बच गया, 3 गुने 4 के बराबर था जिसमें 3 हम कॉमन लिए थे तो 4 बच गया है। यहाँ देखिए जो ये बॉक्स में है और ये बॉक्स में है दोनों बराबर है, इसका मतलब है गुणनखंड सही है। अब लिखने का तरीका है x प्लस में हो गया 3 इंटू, ये दोनों में से कोई ए को लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर हो गया 0। यहाँ पर लिखा जाता है कि यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, ये निगेटिव आ गया इसलिए यहाँ लिख देंगे असंभव। अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि चूंकि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा।
यही आपका आंसर हो गया। x का मान कितना हो जाएगा, मतलब इसका हल कितना निकल गया, 4 हो जाएगा। अब इसका समझ लीजिए ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि एक ही संख्या को बार बार दोहराया है। जिस संख्या को दोहराया है उसको आप 2 भाग में तोड़ दीजिए गुणनखंड में, 2 भाग में तोड़ दीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये 12 आपको दिया हुआ है, तो 12 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो 4 गुने 3 तो ही होगा। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा जो है वही आंसर हो जाता है। तो बड़ा तो 4 है, इसीलिए 4 आंसर हुआ। ये तुरंत बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन बच्चों को यदि सिखाया जाए तो इस विधि से सिखाया जाए। यदि वो बच्चा सीख जाता है तो ट्रिक तो खुद तैयार कर लेगा। धन्यवाद।